नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी ललित चौधरी। साथियों, मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, शुभकामनाएं देते हुए जो हर्ष वाली बात है वो नहीं हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार और हमारा मैनेजमेंट मिलकर जाने कौन से षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं। साथियों, किसी भी कर्मचारी की सैलरी अभी तक नहीं आई है, जो कि 1 तारीख को आ जाती है। साथियों, बड़ी विडंबना का विषय है। एक तरफ तो हमारी सरकार दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को फ्री यात्रा का लुत्फ उठाने का मौका दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही। तो यह एक राजनीतिक स्टंट है कि दिल्ली की महिलाएं तो खुश रहें, लेकिन जो उन महिलाओं के हस्बैंड हैं या डीटीसी के कर्मचारी हैं, भाई उनके परिवार में से भी डीटीसी के कर्मचारी होंगे, उनकी सैलरी उन तक नहीं पहुंच रही है। एक तरफ तो इलेक्शन जीतने की खुशी मना रही है दिल्ली सरकार, और दूसरी तरफ कर्मचारियों को दुखी करा हुआ है। कर्मचारी अपनी खुशियां कैसे मनाएगा? आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। इतनी सैलरी नहीं है कि आपकी जमा पूंजी हो जिससे आप घर बार चला सकें। सभी कर्मचारी सैलरी पर निर्भर हैं, और सैलरी को इतने दिन तक डिले करना, अगर दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, कोई मजबूरी है, तो यह फ्री की जो स्कीम जो महिलाओं को बांटी हुई है उसे बंद कर दें। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आप आदमियों को भी फ्री कर दो, स्टूडेंट को फ्री कर दो, बुजुर्गों को फ्री कर दो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्मचारी साथी हैं उनका घर कैसे चलेगा, इस ओर भी ध्यान देना होगा। हम मैनेजमेंट को और डीटीसी से संबंधित जितनी यूनियन है उनको और दिल्ली सरकार को चेताना चाहते हैं कि कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। यूनियनें आवाज़ उठाएं, स्वागत करते हैं उनका। अन्यथा डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं और मेरी पूरी टीम तत्पर है। अगर जल्द से जल्द कर्मचारियों की, सिविल डिफेंस कर्मियों की और जो पेंशन भोगी हैं, जो पेंशन पर आश्रित हैं, उनकी जल्द से जल्द अगर सैलरी पेंशन नहीं दी गई तो दोबारा 5 फरवरी 2018 दोहराने पर मजबूर ना किया जाए हमें, वरना 22 अक्टूबर 2018 की तरह चक्का जाम हो सकता है। साथियों, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर तो चलाना है। ब्याज बट्टे पे पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं कर्मचारी। हजारों फ़ोन आ चुके हैं, सर कैसे करें, क्या होगा? तो वो जो ब्याज का पैसा है, क्या सरकार भरेगी या मैनेजमेंट भरेगा? अगर सैलरी जल्द से जल्द रिलीज नहीं की गई तो बहुत ही जल्द एक आंदोलन खड़ा होगा, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी। हमारी अभी भी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि दिल्ली सरकार होश में आओ। ये रेवड़ियां मुफ्त की जो बांट रहे हो, उन्हें चाहे बंद करो या चालू रखो, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारी सैलरी कर्मचारियों तक जल्द से जल्द पहुंचाओ। नहीं तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन आंदोलन का आगाज करेगी। चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो जमीनी स्तर की लड़ाई हो, चाहे चक्का जाम हो, आंदोलन हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की है, जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कर्मचारियों से इतना द्वेष भावना रखना ठीक नहीं है। कर्मचारी आपकी वोट बैंक भी है और आपकी वोट बैंक का एक आधार भी है। कर्मचारी, डीटीसी का कर्मचारी दिल्ली के प्रत्येक नागरिक से डेली मिलता है। समझो, अगर आपकी बुराई पे उतर आए तो फिर क्या होगा? तो दिल्ली सरकार को चेतावनी है। कर्मचारियों का दिल रो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और आप सैलरी नहीं दे रहे हो। क्या समझे हम इसको कि सैलरियों का जो हिस्से का पैसा था, जो कर्मचारियों की सैलरी जिस पैसे से बनती थी, जिस बजट से बनती थी, क्या आपने चुनावों में खर्च कर दिया? वो दूसरे राज्यों में जाकर आप चुनावों पे मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो। पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वहाँ गुजरात में आपने बोला ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अरे आप पक्का तो छोड़ो, आप तो कच्चे की भी सैलरी नहीं दे रहे, पेंशन भोगियों की नहीं दे रहे। आंखों में बहुत रोष है केजरीवाल जी।
या तो होश में आ जाओ, नहीं तो कर्मचारी जब अपनी पे उतरेगा, गरीब रो देगा, जड़ से खो देगा। केजरीवाल जी, बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको आने वाले दिनों में। कर्मचारियों को मत रुलाओ। एक बार फिर निवेदन करता हूं, सैलरी समय से पहुंचा दो, और जो सैलरी के ऊपर जो कर्मचारियों को ब्याज बट्टा लेना पड़ रहा है ना, वो ब्याज भी आपको ही देना पड़ेगा, अन्यथा कर्मचारी बगावत पर उतरेगा। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों, एक बार फिर कहता हूं, अगर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, यह अंधी गूंगी बहरी सरकार अगर होश में नहीं आई, तो एक बार फिर 5 फरवरी 2018 या 22 अक्टूबर 2018 दोहराने में समय नहीं लगेगा। साथियों, आ जाओ मैदान में। सभी साथियों से निवेदन है, अपने हक की लड़ाई को मजबूत करो। इंकलाब आएगा, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे तभी जीतेंगे। जय हिंद साथियों।